हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरुमां विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी और सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस मंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय दृश्य प्रकट हो रहे हैं। प्रतिदिन की भांति प्रातः काल सभी भक्त भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से उनका अभिषेक कर कर्मों का प्रक्षालन किया। मल्लिनाथ जी, मुनीश्वर नवीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पाशनाथ वर्धमान भगवान के माथे जल की धारा देवे देखे ताके कर मन की जय, भगवान की जय। अमृत से गगरी भरो आज प्रभु नवनी करेंगे। धन्य हुई सब देवों की सखियां क्षीरोदधि नीरी भरो कि आज प्रभु नवनी करेंगे। धारांघृतस्य शुभ गंध गुणानुमेया वंदेर्हतान् सुरभिसंस्नपनोपयुक्ता करलो चंदन लेपनम जिनवर अर्चनम करलो चंदन लेपनम। महानुभाव जैन धर्म अभिषेक के उपरांत जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने धर्म की प्रभावना करते हुए मंगल प्रवचन दिए। क्षत्रियो से कहते हैं जिनमें सिंह, आजकल तो सिंह सभी लोग लगाने लगे, सब अपने नाम के पीछे सिंह लगाने लगे हैं। तो सिंह से कहते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को सिंह बना लिया है और पांचों इंद्रियों को आत्मा के बस में कर लिया है, मन को बस में कर लिया, उसे सिंह कहते हैं। क्षत्रियो से कहते हैं जिसने क्षमा को धारण कर लिया है, प्राणी मात की रक्षा के लिए छत्र बन गया हो, रक्षा के लिए तैयार, उसे क्षत्रिय कहते हैं। आज की तेरी छत्री नहीं,
जो हिंसा करने वाले हैं वो क्षत्रिय नहीं है, जो हिंसा करने वाले हैं वे हिंदू नहीं है। हिंसा से दूर हिंदू है और छत्र माने रक्षा करने वाला ही क्षत्रिय है। और सिंह वही है जो आत्मा को सिंह बनाए, मन और पंच इंद्रियों पर राज्य करे। जिसका मन और पांचों इंद्रिय बस है उसके बस में संसार है। कहते नहीं, चाय मिटी चिंता मिटी मनवा वे परवाह, और उनका कछु न चाहिए साहन के वे साय। तो वही साय है, वही क्षत्रिय है, वही सिंह है जिनको कुछ नहीं चाहिए, अपने आत्मा में रंग चुके हैं। और ऐसी जैन धर्म की व्यवस्था है और जिन शासन वास्तव में क्षत्रियों का है। छोटे मोटे आदमियों के पालन करने की बस की बात नहीं है कि थोड़ी सी भूख लगी, थोड़ी सी प्यास लगी, थोड़ी सा दर्द हुआ, थोड़ा सा ये हुआ, चिल्लाने लगे। अरे जहां पर शरीर का शरीर जल के बस हो जाए तो भी आत्मा से विचलित ना हो, वह धर्म है। ये आनंद की यात्रा है। जिस दिन आत्मा में उतर जाओगे तो आनंद भर जाएगा। और जो जिन शासन का सच्चा भक्त है उसको कोई दुख कभी दुखी नहीं कर सकता। वही दुखी है जो जिन शासन को समझ नहीं पाया है, और जिसने जिन शासन को जान लिया वो सर्वत्र सुखी हो गया है। दुख का कारण पर है और जैन धर्म निज को आत्मा को पकड़ने वाला है। तो मानव ऐसे जिन शासन की शरण चलते हैं और उनके मंत्रों की आराधना करके अपनी आत्मा को प्रफुल्लित करते हैं। और कभी अरहंत, कभी सिद्ध, कभी आचार, कभी उपाध्याय और शार्दु बन करके अपनी आत्मा को सिंह और क्षत्रिय बनाकर देखते हैं। इस भावना के साथ अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। तदुपरांत श्रद्धालु भक्तों ने जल की धारा प्रवाहित कर पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री जी की शांति धारा संपन्न की। अजरो अमरो सिद्धो अच्युतो अच्युतो अमूर्तो अच्युतो ब्रह्मा विष्णु ऋचा प्रजापति राजपद हरनपद सिद्ध दिष्टाता महापद्मादि सापरम शांति तुष्यम गुरुषा अंचतारी मंगलंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवल। शांति धारा और पूजन संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। अतिशयकारी आदिनाथ भगवान और से ध्याऊं हर्ष मनाऊं बंदो आठोया सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा कहा नोए दंड सब नीत जलाई शिव शंभु का है जनरा यंत्रम पढ़कर मंत्रम ध्यावत जे भव जन ज्ञानी धूप बनाकर अग्निमाय दुष्ट कर्म तत्काल डरा। ला 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 ला। भूला मारा पारस जी रस्तो कैया बाबाला ताकि बाकड़ ली झाड़ा में रस्तो। भोला मारा पारस जी, भोला मारा पारस जी रस्तो कैया बाबाला। चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ, नमोकार का ध्यान करके अपने पाप नशाता हूँ। तत्पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए। श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति मनोबपुर भगबल निशनितम स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो न। काल भुजेते लोक सचर पद्धति से विचार विधान के तुमा करतम जिन चीज ताले भूख महामोक्ष फल प्राप्त है फलम दीनाश्राम ने जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्थापना। और इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से भक्ति में मग्न होकर श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। अरे महिमा तेरी मैं जग में कहूँ, तेरे लिए करूँ शांति सदा संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनिकों को यति। परम पिता परमेश्वर मेरे परम गुरु हमारे आरती कर लो आदिनाथ भगवान की पार तुम्हारे आके आरती कर लो आदिनाथ भगवान की। ओ जगमग जगमग आरती ले लो। ना संकेसर ना कल्पधानु ना कम्मे शिखर में, हे माँ तेरी आरती करो। जिन तीर्थ रक्षक जिन धर्म
पुजारी आरती करीता महिमा भारी। जैसे जैसे समस्त पूजन विधान संपन्न होने के उपरांत पूज्य आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। क्योंकि आत्म विशुद्धि में दो ही वादक हैं, कल कहा था ना, दो ही वादक हैं, एक तो परिग्रह की मूर्छा और दूसरा पंचेंद्रियों के विषयों की लोलुपता। पंचेंद्रियों के विषयों की लोलुपता जब तक रही आएगी या थोड़ी सी भी आसक्ति रही है परिग्रह में, तो तुम्हें कहते हैं आत्मानुभूति नहीं होगी, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हें नीरसता नहीं आएगी, सरसता रहेगी, तब तक तुम्हें आत्मा की विशुद्धि में वृद्धि नहीं होगी। जैसे ही आत्मा की आत्म विरक्ति हुई, माने इन विषयों से जैसे जैसे मोह चर्चा हटा, वैसे वैसे ही आत्मा की विशुद्धि बढ़ती जाएगी। आचार्य भगवान कहते हैं समय सार में, इसमें गाथा बोल लिया है कलश, विरम किम परेण कार्य कोलाहलेन समपि निवृत सन पश्चन सटमासमेकम। क्या कहते हैं? विरम किम परेण कार्य कोलाहलेन, भाई ठहरो, रुको, अब तो कार्य कोलाहल बंद कर दो। व्यर्थ का जो कार्य का कोलाहल कर रहे हो, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये जो मेरे तेरे की भावना कर रहे हो, और जो तुम्हारे आसक्ति है विषयों में, और जो तुम्हें परिग्रह में मूर्छा है, कहते उससे तुम्हें व्यर्थ के कोलाहल करने से क्या लाभ होगा? बताओ तो सही, इतनी जिंदगी निकल गई, क्या लाभ होगा? अब विरम, अब उससे विरक्त हो जाओ, और विरक्त होकर क्या करो? सोमपी निभृत सन पश्चत्मासमीकम, कहते हैं एकम, एक आत्मा का, मैं एक चेतन स्वरूप आत्मा हूं, मेरा कोई भी नहीं है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। हम किस किस को अपना मान रहे, ये सब पर हैं, मेरे नहीं है। मैं एक अविनाशी चेतन स्वरूप आत्मा हूं, अनंत सुख का भंडार हूं। ऐसा सोचकर कहते हैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं। और कैसा हूं? ज्ञानी हूं। शुद्ध ज्ञान स्वरूप माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्मों से रहित हूं। मैं ज्ञानी हूं, अर्थात ज्ञान मेरा आत्मा का स्वरूप है, स्वपर प्रकाशक आत्मा का स्वरूप है। स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है, पर पदार्थों को भी जानता है। सबसे पहले तो ये पर है, शरीर अपना पर है, धोखेबाज है। जब यही अपना नहीं है, जिसके श्रृंगारों में मेरा है मैं जीवन घुल जाता, कहते हैं जिसके इसके पोषने में हमारा सर नौकर की तरह हम लगे हैं 24 घंटा इसे सजाने और संवारने में, तो कहते हैं जब यही नहीं है तो पर पदार्थ कैसे अपने हो सकते हैं? तो कहते पहले इससे विरक्त स्वमपि, कहते जो अपनी चीज है उसे तो देखो जिसे तुम भूल चुके हो। पर को तो नहीं कह रहे, पर तो पराधीन है, कर्माधीन है, कर्म के आश्रय है। पुण्य का उदय होगा तो तुम्हें मिलेगा, और पुण्य का उदय नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, तुम कितनी प्रयत्न कर लो। तो कहते हैं वह पराधीन है, लेकिन ये तो तुम्हारे स्वाधीन है, स्वयं में विद्यमान है और स्वयं के पास है, निकट है। सोमपि निवृत्सन हृदय सरसी पुनसाम उदगलाद भिन्न भावो ननु किम उपलब्धि भांति चोपलब्धि। क्या कहते हैं? कितनी अच्छी बात कहते हैं कि हे भाई,
तू एक 6 महीना तो अभ्यास कर ले कि मैं एक आत्मा हूँ। एक बार तो एकांत में जाकर चिंतन कर ले, बस 6 मास में कम एक आत्मा का चिंतन कर लो तो तुम्हारे हृदय सरसी, हृदय रूपी सरोवर में जो कैसा है, कहते हैं जो अत्यंत तेज पुंज है, प्रकाशमान है, ऐसा आत्मा रूप आत्मा पुद्गलाद भिन्नो, कहते पुद्गलादि से भिन्न है, ऐसी आत्मा तेरे प्रकट हो जाएगी और तेरे को अनुभव हो जाएगा। कहते ऐसा अनुभव होने किम चापलब्धि, कहते ये गारंटी है। कहते क्या इससे उपलब्धि नहीं होगी क्या? 6 महीना तक अभ्यास करेंगे तो क्या उपलब्धि नहीं होगी? कहते भांति चोपलब्धि, कहते अवश्य ही तुम्हें आत्मा की उपलब्धि होगी। एक बार तो विश्वास करके देख, एक बार तो देखो आत्मा को कि ऐसा अनुभव करके तो देखो, तुम्हें एक बार अवश्य ही उपलब्धि होगी, ऐसा जानो तुम। कहते हैं और कैसे जानो? कहते हैं कि फिर वह उसे कैसा लगता है, फिर उसे किसी में मन नहीं लगता है, बाह्य विषयों में उसे मन नहीं लगता है। क्या लगता है फिर, कैसा लगता है? तो कहते हैं निसाम्याति निशेष मिंद जालोपमं जगत स्पृहत आत्मलाभाय दन्नसाना गच्छति। कहते निसाम्याति, फिर वो उसे कैसा लगता है संसार? कहते निसाम्याति इंद्रजालोपमं जगत, कहते इंद्रजाल के समान, जादूगर के समान लगता है। और कैसा? निसाम्याति निशेषम, निस्सार है, कोई भी सारभूत नहीं है, एक आत्मा में ही। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।